नमस्कार मित्रों, मैं हूं उदय सिंह शेखावत और आपके सामने प्रस्तुत है कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भाग 1। तो आइए देखते हैं। एक अस्थि किसी दूसरी अस्थि के साथ किसके द्वारा जुड़ी होती है? उत्तर है स्नायु या लिगामेंट। दूसरा प्रश्न, एक अस्थि किसी उपास्थि या कार्टिलेज के साथ किसके द्वारा जुड़ी होती है? इसका उत्तर है कंडरा या टेंडन। प्लाज्मा क्या है? उत्तर होगा हल्के पीले रंग का निर्जीव क्षारीय तरल पदार्थ प्लाज्मा कहलाता है, जिसमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। रीढ़ की हड्डी की पहली कशेरुका जिस पर खोपड़ी टिकी रहकर चारों ओर घूमती है, वह क्या कहलाती है? तो मित्रों, उसे एटलस कहते हैं। कोहनी या एल्बो अथवा घुटने से हम हाथ और पैर की हड्डियों को आसानी से कैसे मोड़ लेते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन हड्डियों के जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, जो एक प्रकार का ऑयल या ग्रीस की तरह से कार्य करता है और हड्डियों को मुड़ने में चिकनाहट बनी रहती है, जिससे आसानी होती है। मनुष्य रंगों को देख लेता है, जबकि अन्य बहुत से प्राणी नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आँखों में शंक्वाकार कोशिकाएं अर्थात आयोडोप्सिन अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जबकि अन्य प्राणियों में इन कोशिकाओं का अभाव होता है। बालों का झड़ना एवं असमय सफ़ेद होना रोकने में कौन से विटामिन कारगर होते हैं? तो मित्रों, विटामिन B5, विटामिन E और विटामिन B7, जिसे बायोटिन या विटामिन H भी कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण विटामिन हैं। यदि इनका सेवन समय रहते किया जाए तो मनुष्य के बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते और झड़ते भी नहीं हैं। यदि झड़ रहे हैं तो उनका झड़ना रुक जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी व छोटी कोशिका कौन सी होती है? उत्तर है बड़ी कोशिका अंडाणु या ओवम होती है, जो कि स्त्रियों के गर्भाशय में पाई जाती है, और छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। इसे इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, जो कि पुरुषों के वृषण में निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मित्रों, हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, जिसे मस्तिष्क की इकाई भी कहते हैं, यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। कंगारू अपने पेट पर लगी जिस थैली में अपने बच्चे को सुरक्षित रखता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर है मार्सूपियम। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? उत्तर है विटामिन के, जिसे नेप्थोक्विनोन भी कहते हैं। कौन सा तत्व शरीर के भीतर रक्त का थक्का जमने से रोकता है? इसका उत्तर होगा हिपैरिन, जिसका निर्माण हमारे लीवर में होता है। कौन सा कीटाणुनाशक एंजाइम मनुष्य की लार तथा आंसू दोनों में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है लाइसोजाइम नामक एंजाइम।
सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो मित्रों, सबसे बड़ी आँखों वाला स्तनधारी प्राणी है हिरण। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? उत्तर है, इसके द्वारा जल प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। 16वां प्रश्न है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है? उत्तर है जिंक, जिसे हिंदी में जस्ता भी कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तर है कवक अर्थात फंगस का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तर होगा शैवाल या एल्गी का। रेशम के उत्पादन के लिए शहतूत के पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है मोरीकल्चर, क्योंकि रेशम के कीड़े का वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मोराई होता है, अतः शहतूत के पेड़ों के संवर्धन को मोरीकल्चर के नाम से जानते हैं। डिस्प्रैक्सिया क्या है? डिस्प्रैक्सिया, जिसे पहले अनाड़ी बाल सिंड्रोम के रूप में जाना जाता था, दुनिया के साथ बातचीत करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह बच्चे की मोटर योग्यताओं को धीमा कर देता है। डिसलेक्सिया क्या है? यह एक किस्म का लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा सीखने में कठिनाई अनुभव करता है। इससे ग्रस्त बच्चे को दूसरे बच्चों की तरह भाषा या चिन्हों को पढ़ने, समझने और याद करने में दिक्कत होती है और वे परीक्षाओं में बाकी बच्चों से पिछड़ जाते हैं। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक सीखने की कठिनाई है, अर्थात अधिगम का एक विकार है जिसमें उन कमियों को शामिल किया गया है जो एक बच्चे के लेखन कौशल को उम्मीद से काफ़ी कम कर देता है, अर्थात बिगड़ी हुई हस्तलिपि में सुसंगतता की कमी होती है। डिस्फेजिया किसे कहते हैं? डिस्फेजिया निगलने में कठिनाई के लक्षण का चिकित्सकीय शब्द है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि डिस्फेसिया किसे कहते हैं। तो मित्रों, डिस्फेसिया एक प्रकार का भाषण विकार है जिसमें भाषण, लेखन या संकेत द्वारा अभिव्यक्ति की शक्ति की हानि होती है। अगला विकार है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में बच्चे की गणितीय संक्रियाओं को समझने या गणना करने की क्षमता प्रभावित होती है। अगला है अफेजिया या अफेसिया किसे कहते हैं? तो मित्रों, अफेसिया एक प्रकार का भाषा संप्रेषण या बातचीत की अक्षमता का विकार है। इसमें बच्चा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से इस विकार से प्रभावित हो सकता है।